गुड मॉर्निंग भाई। तो आप लोग सब कैसे हैं? सभी अच्छा है ना? ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सकवेशन सेफ्टी। एक्सकवेशन सेफ्टी क्या होता है, इसके ऊपर हम देखेंगे। एक्सकवेशन क्या होता है, इसमें क्या हजार्ड होता है और क्या इसका कंट्रोल मेजर होता है। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज एक्सकवेशन। मतलब एक्सकवेशन क्या होता है? एनी मैनुअल डिगिंग और मशीन डिगिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड इज एक्सकवेशन। मतलब कि एक सिंपल भाषा में बोलते हैं, एक्सकवेशन एक मिट्टी के खोदने का प्रक्रिया होता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर किसी भी अर्थ यानी पृथ्वी को खोदा जा रहा है, मिट्टी को खोदा जा रहा है, उसको एक्सकवेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आपका आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन। मतलब कि एक्सकवेशन कितना प्रकार का होता है। तो देखो, एक्सकवेशन दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है मैनुअल एक्सकवेशन, एक आपका होता है मैकेनिकल एक्सकवेशन। मैनुअल एक्सकवेशन मतलब होता है जो हाथ से खोदा जा रहा है मिट्टी को। और दूसरा नंबर आपका आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब होता है किसी मशीन लाइक जेसीबी, एक्सकावेटर एंड अदर इक्विपमेंट, जैसे कि कोई मैकेनिकल मशीन से खोदा जा रहा है, उसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रेंचिंग नैरो एक्सकवेशन। एक आपका ट्रेंचिंग नैरो एक्सकवेशन होता है जिसका डीप ज़्यादा रहता है, चौड़ाई कम रहता है। मतलब गहरा ज़्यादा और चौड़ाई कम। अब देखते हैं ट्रेंच क्या होता है। देखिए, व्हाट इज ट्रेंचिंग नैरो एक्सकवेशन। इसको नैरो भी बोलते हैं। ट्रेंच एक गहरा एक्सकवेशन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ वो नाला बनता है ना, या फिर आपके वहाँ एक नाला बनता है जिसका गहराई ज़्यादा रहता है और लंबाई ज़्यादा रहता है। लंबाई जितना आपका रिक्वायरमेंट हो उतना रहता है, आपके अनुसार रहता है, लेकिन उसका जो चौड़ाई रहता है वो कम रहता है। जैसे मोर देन 4 फीट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट रहता है, लेकिन गहराई ज़्यादा रहता है। गहराई 15 फीट तक रहता है, उसको हम नैरो एक्सकवेशन बोलते हैं। उसके बाद से देखते हैं व्हाट इज डीप एक्सकवेशन। डीप एक्सकवेशन मतलब इफ द डेप्थ इज मोर देन 4 फीट एंड विथ इज मोर देन 15 फीट इज कॉल्ड डीप एक्सकवेशन। मतलब कि यदि 4 फीट से ज़्यादा उसका गहराई रहता है किसी एक्सकवेशन का और चौड़ाई 15 फीट तक रहता है, उसको डीप एक्सकवेशन बोलता है। अब देखते हैं व्हाट आर द हजार्ड एंड कंट्रोल मेजर ऑफ द एक्सकवेशन। यानी एक्सकवेशन करते समय हम क्या क्या हजार्ड को सामना करना पड़ सकता है और उसका कंट्रोल मेजर क्या हो सकता है, यानी प्रिकॉशन, उससे बचने का उपाय। देखिए, इक्विपमेंट एंड पर्सन फॉलिंग इनटू एन एक्सकवेशन। आपका जिधर एक्सकवेशन कर रहा है या फिर करवा रहा है, उधर क्या आपका ज़्यादा गहरा हो जाएगा, या फिर जिसमें आप ढूक के एक्सकवेशन कर रहे हैं वो आदमी को गिरने का भी उसमें खतरा है और मशीन का। तो देखो, उससे क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, कंट्रोल में उससे क्या बच सकते हैं। इक्विपमेंट एंड पर्सन टू मीटर अवे फ्रॉम द एज ऑफ द एक्सकवेशन। मतलब कि एक्सकवेशन का जो किनारा रहता है उधर क्या करेंगे, हम 2 मीटर से बैरिकेड कर देंगे कि उधर से कोई इधर ना आए। 2 मीटर के एक्सकवेशन जो एज रहता है हमारा खुदाई जहाँ पे हुआ रहता है, उधर से 2 मीटर तक हम क्या करेंगे, बैरिकेड कर देंगे, साइन बोर्ड लगा देंगे कि भाई इधर नहीं आना, या फिर गाड़ी हो या फिर कोई आदमी। तो हमारा क्या होगा, कोई गिरेगा नहीं, ना मशीन ना आदमी। उसके बाद से सेकंड नंबर में आपका आता है लैक ऑफ बैरिकेशन एंड साइनेज। अगर आपके पास बैरिकेशन नहीं किया गया होगा, साइनिंग नहीं किया होगा, तो वो भी आपके लिए आज़ाद है, क्योंकि बैरिकेड नहीं करेंगे तो कोई रात के या फिर दिन में ही कोई गाड़ी वाला के या फिर कोई आदमी आकर उसमें गिर जाएगा। साइनेज नहीं लगाएंगे, पोस्टर नहीं लगाएंगे कि इधर डीप एक्सकवेशन चल रहा है, तो किसी को पता नहीं चलेगा, फिर आकर उसमें गिर ही जाएगा। वो भी हमारे लिए आज़ाद है। तो इसका कंट्रोल मेजर क्या है, बैरिकेशन 1.8 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सकवेशन एज। मतलब एक्सकवेशन एज से हम क्या करेंगे, 1.8 मीटर मतलब 6 फीट पे क्या करें, बैरिकेशन कर दें। हार्ड बैरिकेशन, सॉफ्ट बैरिकेशन, मतलब जैसा एरिया के हिसाब से कर देंगे। उसके बाद से देखते हैं लैक ऑफ एक्सेस एंड एग्रेस। मतलब आपका आने जाने का रास्ता कमी हो, वो भी हमारे लिए आज़ाद है। मान लीजिए कि हम
जिस एक्सकवेशन कर रहे हैं, एक्सकवेशन अंदर हमारा 4 फीट 5 फीट 7 फीट मतलब जितना अगर गहरा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, वो गहरा जाएगा तो मुझे उतरने और ढुकने और निकलने के लिए चाहिए ना रास्ता। तो वो अगर उसमें अगर रास्ता ना हो, लेडर ना हो, वो भी हमारे लिए क्या है, हजार है। तो उससे कंट्रोल मेजर क्या है, एक्सेस एंड एग्रेस एवरी 7 मीटर। अगर 7 मीटर पर 7 मीटर एक्सकवेशन हो रहा है तो हर एक्सकवेशन 7 मीटर पे। उसके बाद से आपका क्या हजार हो सकता है, एक्सकवेशन क्लोव्स एंड केबिन। अब जो आप एक्सकवेशन किया है वो आपका ढह सकता है ना, या फिर पानी आएगा तो गिर सकता है। तो उसके लिए हम सिल्डिंग शोरिंग बेंचिंग एंड स्लोपिंग एक्सकवेशन करता है। हम आगे के वीडियो में देखेंगे ये सिल्डिंग शोरिंग बेंचिंग एंड स्लोपिंग एक्सकवेशन क्या बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हजार है आपका वाटर एकुमुलेशन, मतलब पानी को इकट्ठा होना या जमा होना। इसके लिए अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करेंगे, वो हमारे लिए खतरा है ना। एक्सकवेशन गिर सकता है, आदमी गिर सकता है, स्लिप ट्रिप हजार्ड हो सकता है। तो इसके लिए डी वाटरिंग करेंगे, मतलब पानी को उसमें से निकालेंगे मशीन द्वारा, फिर मैनुअली हाथ द्वारा। उसके बाद से नेक्स्ट हजार है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, मतलब आपके जिधर एक्सकवेशन कर रहा है उसमें अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइक पाइप लाइन हो गया, गैस लाइन हो गया, इलेक्ट्रिकल लाइन हो गया, और भी आपका बहुत सारी लाइनें होती है जो पहले के युग में नीचे से गया होता है, टेलीफोन लाइन हो गया। तो उसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर स्कैनिंग करेंगे। एक्सकवेशन करने से पहले क्या करेंगे, हम स्कैनिंग कराएंगे कि भाई इसके अंदर कोई यूटिलिटी लाइन नहीं है ना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टॉक्सिक गैस, टॉक्सिस विद फ्लेमेबल गैस। टॉक्सिस मतलब होता है जहरीला गैस। अगर ऐसा कुछ गैस है तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो उसके लिए हम कंट्रोल मेजर गैस टेस्टिंग करेंगे। गैस टेस्टिंग एक डिटेक्टर होता है जिसमें हमारा LEL UL, फिर से हमारे पास कोई हजार नहीं है ना गैस से रिलेटेड, वो हमें दिखाता है। उसके पास हमारा नेक्स्ट है टॉक्सिक सब्सटेंसेज, जहरीला कोई पदार्थ। तो उसके लिए हम क्या नाइट्रोजन पर्जिंग करेंगे कंट्रोल में जा। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 मीटर पे हम हेवी इक्विपमेंट को नहीं चलाने देंगे। इंश्योर करेंगे कि हमारे आसपास के एक्सकवेशन की एरिया से 10 मीटर के आसपास कोई एक्सकवेशन की पास कोई गाड़ी ना चलाए। इसका सेफ प्रोसीजर क्या हो सकता है, सेफ प्रोसीजर सबसे पहले परमिट टू वर्क लेंगे। एक्सकवेटर जो मतलब मिट्टी खोदने वाला मशीन रहेगा उसको चेक करेगा। उसके बाद से हम जिस एरिया में हम क्या एक्सकवेशन करना है उसको स्कैनिंग कराएंगे। इसके बाद से बैरिकेशन 1.8 मीटर एक्सकवेशन एड से कर देंगे। बैंक्समैन को उधर रखेंगे। सीलिंग शोरिंग बेंचिंग एंड स्लोपिंग को, सीलिंग मतलब होता है आपका एक मेटल जैक से क्या करेंगे, मेटल सीट जैक्स को वो एक्सकवेशन का जो एज रहता है अंदर का उसमें हम चारों तरफ लगा देते हैं ताकि वो मिट्टी रहता है वो केबिंग ना हो, मतलब गिरे मत, क्लोज ना हो। शोरिंग मतलब आपका होता है कि वैसे ही चारों दीवार में हम कुछ सीट से कवर कर देते हैं कि वो मिट्टी का जो एक्सकवेशन एरिया रहता है अंदर का उस स्लोप पे। बेंचिंग मतलब होता है कि आपका वो सीढ़ी जैसा स्टेप बना देते हैं कि मिट्टी गिरे ना। ज़्यादा एक्सकवेशन की डीप होता है, गहराई होता है तो हम ऐसा करते हैं। और स्लोपिंग मतलब स्लोप कर देते हैं, स्लोपिंग बना देते हैं। उसके बाद सेफ एक्सेस एग्रेस, आपका जीना प्रोवाइड करना है, या फिर हम बेंचिंग बना सकते हैं, स्लोपिंग बना सकते हैं आने जाने के लिए। उसके बाद ट्रेल फिट बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए हमारा इतना ही एक्सकवेशन सेफ्टी में। नेक्स्ट में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगले वीडियो पे कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।